चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखा दिया था कि ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, नेट वैल्यू क्या होता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का भी मैंने एक वीडियो डाल दिया था। तो आज हम लोग सम्स करेंगे, ओके। तो जो पहला सम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज आपको सम्स, और बेसिक लेवल सम से लेके ऐसे ही एक दो वीडियो में मैं आपको एकदम हाईएस्ट लेवल सम तक मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, एकदम फुल क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में, ओके। तो देखिए, पहला सम जो मैं करने वाला हूँ उसका क्वेश्चन आप लोग को दे दिया गया है स्क्रीन पे, ओके। ये आप वीडियो पॉज कर लीजिए और क्या करिए, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आप देखिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का वैल्यू दिया है, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का वैल्यू दिया है 6000, ठीक है। और किस में चेंज करने बोला है आपको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने बोला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने बोला है। सबको पता है ग्रॉस से नेट में कैसे जाएंगे, माइनस करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन पहले ही फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ठीक है। उसके बाद नेट से डोमेस्टिक में कैसे जाएंगे, नेट से डोमेस्टिक में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा नेट फैक्टर फ्रॉम ये माइनस करना पड़ेगा आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFAI है ना, NFIA, सॉरी माय बैड, NFIA, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। और मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए सबको पता आपको माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस को, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। वापस एक बार फॉर्मूला सबका लिखवा देता हूं। तो ग्रॉस से नेट के लिए नेशनल टू डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस NFIA, ठीक है। NFIA आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा नहीं, सॉरी, इस क्वेश्चन में दिया है, गया है, आपको नहीं दिया रह सकता है ये चीज, आगे वाले क्वेश्चन में हम वो भी समझेंगे, ठीक है। ये नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल से डोमेस्टिक में चला गया, और मार्केट प्राइस से किस में जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट कैसे जाएंगे हम लोग, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, समझ में। चलिए एक एक करके इसको आप नोट डाउन करते हैं, ओके। तो GNP तो दिया, GNP दिया है क्वेश्चन में 6000, ओके। तो 6000 माइनस, ओके, अच्छा फॉर्मूला पहले एक बार में लिखवा देना कैसे करना होगा। तो GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस से किस में चला जाएगा हम लोग, फिर नेट में चला जाएगा। इसको किस में करना है, NDP एट FC करना है ना। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैंने लिख दिया माइनस डिप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस डिप्रिसिएशन, ओके। उसके बाद नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए और माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और क्या हो गया, माइनस हो गया, ओके, समझ में आया। तो अब देखिए GNP का वैल्यू क्या है, 6000 माइनस डिप्रिसिएशन कितना दिया गया था क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन आपका दिया गया था क्वेश्चन में 100 का डिप्रिसिएशन दिया गया क्वेश्चन में। रिमेंबर, मैं जो कर रहा हूं इसको, आई नो ये कहीं ना कहीं आपको बुक में मिल ही जाएगा, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेकिन आप इसको जब तक कॉपी में नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं जो कर रहा हूं आप एक बार उसको देखिए और कॉपी में खुद से करिए, या फिर कॉपी में देख के कीजिए, समझ में। अगर आप खाली वीडियो देख के चले जा रहे हो, कॉपी में नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो नहीं होगा आपसे, आपको इसको कॉपी में करना ही पड़ेगा आपने, ओके। नोट्स बनाना सीखिए, ओके। और ये नोट्स अगर लास्ट मोमेंट में बनाओगे तो वो भी नहीं चलेगा, आप पहले से बनाओ। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है क्वेश्चन में, 400 का दिया है, 400 का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, माइनस NIT क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए नहीं, NIT क्वेश्चन में नहीं दिया है। इंस्टीड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, राइट। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको लास्ट ये इसमें वीडियो में, है ना। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हम लोग को, वापस लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 400 माइनस 100 इज आपका 300, नहीं सॉरी माय बैड, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 500 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 6000 माइनस 500 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना था आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस था, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 300
माइनस सब्सिडी कितना आपका 200 है ना, है कि नहीं है? 300 माइनस 200, तो यहाँ पे कितना आ गया 6000 माइनस 500 माइनस यहाँ पे आ गया आपका 100, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 6000 माइनस 600 विच इज अगेन 5400 crores। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया? NDP एट FC का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया? NDP एट FC का वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, इतना सिंपल था, सोचिए ये एक सम इतना सिंपल है ना। ये नंबर 1 का सम मैंने करवाया आपसे, है ना, 1 नंबर सम। ओके, मैंने क्या किया, वापस रिपीट कर देता हूँ। GNP का वैल्यू दिया हुआ था, ग्रॉस को मैंने नेट में बदल दिया माइनस करके डिप्रिसिएशन, नेशनल को मैंने डोमेस्टिक बदल दिया माइनस करके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस को मैंने फैक्टर कॉस्ट में बदल दिया माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस करके, है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस का वैल्यू नहीं दिया है तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का वैल्यू नहीं दिया है NIT का, तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सिडी से माइनस कर दिया, बस एज सिंपल एज दिस। समझ में आ गया? चलिए और एक करते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट वाला सम देखिए। देखिए ये सम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, आपको किस तरह से घुमाने का ट्राई किया गया ना इस सम में, आप समझिए इस चीज़ को। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी घुमाने का ट्राई किया जा सकता है और इससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो अभी फिलहाल इसको समझिए। ठीक है, नंबर 2 वाला सम दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए इसमें GDP एट MP का वैल्यू दिया, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख चुका होगा पहले ही। ओके, इसमें GDP एट मार्केट प्राइस का ये दिया है, मतलब वैल्यू दिया है, और NNP एट FC में, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है आपको। तो पहला वाला अगर आपने सम ध्यान से देखा है तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक एक करके माइनस करना पड़ेगा, है ना। 1-1 ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, ये फिर डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में एक भी ऐसा नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ना तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है आपको क्वेश्चन में, और ना ही ये क्या बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है। तो देखिए GDP एट MP, पहले फॉर्मूला लिख देते, क्या क्या करना पड़ेगा, को माइनस करना है डिप्रिसिएशन से, फिर उसको प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA से। ठीक है, पूरा ही नाम लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ओके, उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है आपको किससे, फिर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से आपको क्या करना है, माइनस करना है उसके बाद, है कि नहीं है। तो समझिए इस चीज को। हाँ, P क्यों लिखा है, D होगा था यहाँ। देखिए तो GDP एट MP का वैल्यू दिया आपको, यस इसका वैल्यू आपको दिया है। डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया है, नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन मैंने आपको, यस दिया है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोल के दिया है। डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या बोल के दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। याद करिए मैंने आपको वीडियो में पहले ही समझाया है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, ये भी नहीं दिया है ना। इसमें क्या दिया गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, NFIA निकालने के लिए, क्या NFIA निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है आपको क्वेश्चन में, देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का वैल्यू क्या दिया है आपका दिया गया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का वैल्यू क्या दिया है आपका दिया है 250। तो 150 माइनस 250 करना है इसमें पाती लैंग्वेज में। इतना समझ में आ गया।
समथिंग अराउंड ये माइनस में वैल्यू आ जाएगा। माइनस में वैल्यू आ सकता है, मैंने पहले भी आपको समझाया क्यों आ सकता है, कि मैंने एक्सपोर्ट कम कर दिया, मैंने इंपोर्ट ज़्यादा कर दिया है, जैसे इंडिया आजकल करता है नॉर्मली, ठीक है, वैसे ही ये हो सकता है। तो इसमें आएगा -100 में वैल्यू आएगा, ठीक है। ये वैल्यू बाद में वापस कैलकुलेट करके आपको दिखा देंगे, ये वैल्यू बस याद रखिए। तो ये NFIA का वैल्यू निकल गया, NFIA का वैल्यू निकल गया, ठीक है। इतना सा कर लीजिए पहले, ओके। इसका वैल्यू निकल गया, बचा क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस बच गया। क्या बच गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए इसको भी पहले ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं अब। NIT क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी था ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी था ना, यही था फॉर्मूला आपका क्लियरली, है ना। अब बताइए इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है क्वेश्चन में, कहीं नहीं दिया है, लेकिन उसकी जगह पे एक चीज दिया है। क्या दिया है, GST। क्या दिया है आपको, GST। अब याद करिए मैंने आपको बताया था GST इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स जो कि आप पे लगता है बट आपको समझ में नहीं आती कि कैसे लगा, कब लगा, कहाँ लग गया, समझो। और GST हर जगह लग जाता है, आप चाहे पॉपकॉर्न खाओ या फिर आप एक पेन या पेंसिल या इरेजर तक खरीदो तब भी GST लगेगा, आप मेडिसिन का प्रोडक्ट खरीदो तब भी आपको GST लगेगा, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। और सब्सिडी का तो वैल्यू दिया ही गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो GST है आपका, है ना, GST आपका दिया है 120 माइनस सब्सिडी आपको कितना दिया है, सब्सिडी दिया है 70। तो 120 माइनस 70 कितना होगा आपका, कैलकुलेट कीजिए। 120 माइनस 70 इज ये 12 में से 7 गया। यार मेरा मैथमेटिक्स खराब हो गया यार, कैलकुलेटर का आदत पड़वा दिया मेरे को मेरा कॉलेज। 120 माइनस 70 इक्वल्स टू 50, है ना, तो 50। NIT कितना आ गया, 50 का आ गया, ठीक है। ये भी आपका निकल गया, तो वो आया था -100, ये आया है 50, ओके। याद रखिएगा इसका दो ठो वैल्यू। चलिए मिटा रहे हैं अब हम मिटा दे रहे हैं, लेकिन आप पॉज कर करके लिखते जाइएगा सब चीज़, ठीक है। आप कॉपी कीजिए, आप समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो GDP का वैल्यू क्या था, GDP का वैल्यू आपका था 550, नहीं सॉरी 5500, है ना। डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज योर डेप्रिसिएशन गिवन हियर, याद रखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज योर डेप्रिसिएशन, बार बार बोल रहा हूँ। इसका वैल्यू था -100। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड का वैल्यू क्या था, -100, और यहाँ पे माइनस कितना आ गया था, -50 आ गया था, है ना। और ये प्लस होगा यहाँ पे, किंतु यहाँ पे प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम लोग को प्लस NIT करना, NFIA करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 5500 माइनस 300 माइनस 100 माइनस 50, समझ में आया, ओके। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका वैल्यू। 5500 माइनस 300 माइनस 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 5050 crores is the value of NNP at FC, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू आपका आ गया, ओके। समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं अब, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और कौन सा हार्ड सम आपको करवा सकते हैं अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो पहले वाले सम में डिफरेंस देखिए, इस सम में क्या है, पहले वाले सम में आपको डिप्रिसिएशन डायरेक्ट नाम दे दिया गया था, इस सम में आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे दिया गया, ठीक है। पहले वाले सम में आपको इसका डायरेक्ट वैल्यू दे दिया गया था, इसमें नहीं दिया गया था। पहले वाले सम में इसका नाम सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस ही रखा था, इस वाले सम में इसका नाम क्या कर दिया, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सब्सिडी कर दिया। ये लोग बस नाम का ही अदला बदली करने में आप लोग कंफ्यूज खा जाते, ये लोग नाम का अदला बदली कर देता, आप लोग क्या कंफ्यूज्ड। यही चीज आप लोग को नहीं होना है, ठीक है। इसी चीज से हम आप लोग को बार बार बचाने का ट्राई कर रहे हैं, समझ में आया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम्स बताएंगे। चलिए जय हिंद।